एकदम चौकन्ने रहो। रोको रोको। पेपर और लाइसेंस दिखा। जय श्री कृष्णा। पेपर और लाइसेंस दिखाओ। जय जय श्री कृष्णा। अरे कितनी बार भगवान का नाम लेगा? कहीं भगवान ने तुम्हें याद कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सामान क्या है? जय श्री कृष्णा। फिर वही। भगवान के कितने अवतार थे? 10। 2 अवतार और बढ़ा दे, 2 भक्त और है। चल निकल। चल जान दे से। रुक, क्या कर रहे हो? अरे चलना यार, तू भी क्या इतना सोचता है। रुक, ले पकड़। ये देख 12,000 है, इसमें 3 हिस्से होंगे। ये ले 4,000 तेरे, 4 मेरे, और मेहुल 4,000 तेरे। रख। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। देख मेहुल, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें ना ओवर टाइम का पैसा मिलता है ना अच्छी वर्क कंडीशन है। ये जो पैसे आ रहे हैं ना, ये सोच के ये लोग हमें डायरेक्ट दे रहे हैं। लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, हाँ, वो भी हम तक नहीं पहुंचता है। तो इस तरह दूध का धुला हुआ रहेगा ना, तो खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसाएगा। अब ये रख और चल मेरे साथ। ओए चलो, टाइम खत्म हो गया अभी। सस्पेंशन? मेरा सस्पेंशन? पर क्यों? पता नहीं, ऊपर से लेटर आया है। तुम्हारे किसी कांड के बारे में हेड ऑफिस को पता चला होगा। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बिना आग के धुआं नहीं निकलता। और सुना है कि गन रनर से भी अच्छे पैसे छाप रहे हो। अरे कोई पैसे वैसे नहीं छाप रहा था, कुछ भी अफवाहें उड़ा देते हैं। मेरा प्रमोशन ड्यू था ना, किसी और को प्रमोट करना होगा। सब राजनीति है ये, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं मेहुल मेहता, खंभात पुलिस में कांस्टेबल हूँ। अभी सस्पेंडेड चल रहा हूँ। करप्शन के झूठे केसेस में मुझे फंसा दिया है। सब राजनीति है। घूस खाने वाले छूट गए, पहरा देने वाले फंस गए। हमारे पुलिस कमिश्नर से मेरी हाथ जोड़ के। तुमने फोन किया? हाँ सर, यहाँ पे मैं चाय बेचता हूँ। सुबह में मैंने चाय का दुकान लगाया और दूध लेने गया। क्या कपड़े पहने थे उसने? वो ऑटो वाले तो वाइट और खाकी पहनते हैं, लेकिन इसने तो टोपी और ब्लू जैकेट पहना था। ऑटो का नंबर देखा? नहीं देखा। सर आपको कैसे? 20 साल की सर्विस में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इतना तो जान ही गया हूँ। और वैसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट है आई विटनेस। मैनी टाइम्स आई विटनेस इज नॉट गुड विटनेस। सच में सर? मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सपर्ट्स रिसर्च के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। अच्छा, ऑटो के बारे में और कोई चीज ध्यान में है? हाँ, सजाई हुई, जैसे बारात दुल्हन लेने जाती है ना, ऐसी। सर आपके यहाँ ट्रांसफ़र होने से पहले की बात है। ये सस्पेंड हुआ था, गन रनर से घूस का चक्कर था। ये आखिर तक कहता रहा कि इसके साथ पॉलिटिक्स हुई है, उसे फंसाया गया है। मैं मेहुल मेहता, खंभात पुलिस में कांस्टेबल हूँ। अभी सस्पेंडेड चल रहा हूँ। करप्शन के झूठे केसेस में मुझे फंसा दिया है। घूस खाने वाले छूट गए, पहरा देने वाले फंस गए। हमारे पुलिस कमिश्नर से मेरी हाथ जोड़ के। कहीं इस मैसेज को भेजने से रोकने के लिए मर्डर तो नहीं हुआ? लेकिन किलर को कैसे पता था कि मेहुल यही मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है? शायद उसे पता ना हो। मर्डर ने सुपारी ली, मर्डर किया और चला गया। रेमी, ये वही है ना जिसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी गन रनिंग रैकेट के मामले में? हाँ सर, ये वही। तो सबसे पहले हम गन रनर्स पे फोकस करते हैं। यस सर। सर मुझे लगता है मेहुल को गन रनर्स के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जो गन रनर्स नहीं चाहते थे कि हम तक पहुंचे। सर हो सकता है मेहुल के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हों जिससे वो इल्लीगल गन सप्लायर्स को अंदर कर सके और उसकी वापस बहाली हो जाए। सर मैंने तो ये भी सुना है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार था। सर एक ऑटो चोरी की खबर आई है। इंटरेस्टिंग। उधर ऑटो चोरी हुआ है और इधर किसी ने ऑटो में जाके मर्डर किया है। वाघेला, तुम इस ऑटो की चोरी को इन्वेस्टिगेट करो रहीमी के साथ। यस सर। राइट नाउ। पाठक, केस बहुत ही सेंसिटिव है। सस्पेंडेड ही सही, लेकिन ये आदमी हमारे डिपार्टमेंट का है। इसकी कोई भी न्यूज़ मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। ये देखिए साहब, रोज की तरह कल रात को भी मैंने अपनी ऑटो यहीं पे लगाई थी। सुबह देखा तो गायब।
अब समझ में नहीं आता कौन ले गया होगा। आपको किसी पे शक? मेरा मतलब किसी ने जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए कुछ? खामखा मेरे बेटे का नाम तूने पुलिस के सामने लिया ना, तो मैं तुम्हारा कुचबर बना दूंगी। लूंगा सर, इसी का बेटा है, एक नंबर का हलकट है, हलकट। जतिन नाम है उसका, हमेशा घूमने के लिए मेरा ऑटो मांगता रहता है, मैं मना करता रहता हूँ ना, इसीलिए शायद चुरा कर ले गया। कुछ भी मत बोल। शांति रहो। आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि जतिन ने चुराया होगा? कोई और भी तो हो सकता है। साहब सुबह से मेरा ऑटो और इसका बेटा दोनों गायब है, फोन भी बंद करके रखा है उसने साहब, शायद उसी ने। ये सही कह रहे हैं? आपका बेटा सुबह से गायब है? क्या कपड़े पहने थे उसने? अब ऑटो से कपड़ों का क्या लेना देना साहब? तुम सिर्फ जवाब आपो, उल्टा सवाल मत पूछो सर से। पता नहीं साहब, मेरे उठने से पहले ही चला गया वो तो। आप उसके सारे फ्रेंड्स की लिस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, और आप ऑटो की डिटेल्स दीजिए। जी। शहजाद, आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में अलर्ट कर दीजिए। सारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास ये मैसेज जाएगा कि ऑटो चोरी हो गया है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीड जरूर मिल जाएगी। ओके सर, ऑटो नंबर क्या है? मेरे पति को कोई क्यों मारना चाहेगा? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आप अपने आप को संभालिए, हम आपका दुख समझते हैं और आप चिंता मत कीजिए। आपकी इस दुख की घड़ी में पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ है, बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। मंजूला जल्दी करो, लेट हो रहा है। आई आपके पसंद के आलू बनाए हैं, कोफ्ते वाले। बताइएगा कैसे बने। अरे तुम्हारे हाथों की बनी हर सब्जी पकवान ही लगती है। सच कहता हूँ, तुम्हारे हाथों में जादू है। क्या आप भी बिल्कुल नए दूल्हे की तरह छेड़ते रहते हैं। अरे तो हम कौन से पुराने हो गए, अभी अभी तो शादी को सिर्फ 20 साल हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, शाम को क्या लाऊं, खाखरा या फाफड़ा? जो आपको अच्छा लगे, पर हाँ टाइम पे आइएगा। घर पे बीवी है, इसका ध्यान रखिए, वरना लगे रहेंगे दिन रात लोगों की सेवा में। जी हुजूर, चलता हूँ। वो रोज़ टिफ़िन लेकर ज़रूर निकलते होंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं आते थे। जब तक उनका सस्पेंशन कैंसिल नहीं हो जाता, वो ड्यूटी पे कैसे आ सकते हैं? सस्पेंडेड? मुझे तो नहीं बताया। अब शायद उन्होंने इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि कैसे बताते कि वो सस्पेंडेड है? उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट। पूछिए जो पूछना चाहते हैं। इलीगल गन रनिंग गैंग के बारे में उन्होंने कभी आपसे बात की? नहीं, वो ऐसे किसी काम में नहीं उलझते थे। वो सब डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स था, उन्हें फंसाया जा रहा था। अच्छा, उन्हें कभी किसी ने कोई धमकी दी हो? मेरी जानकारी में तो नहीं। अब कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या कोर्ट कचहरी का मैटर? नहीं। आपके मायके से कोई अनबन? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने कोई भाग्यंत का शादी थोड़ी ना की थी जो मेरे बाबू बगड्डा से लेकर उन्हें मारने निकले। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा, अब आप जा सकती हैं, हमें ज़रूरत होगी तो हम खुद आपको बुलाने से पहले आ जाऊंगी। बस मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए, मेरे पति के कातिल को छोड़ना नहीं। सर, इन्हें अपने पति के सस्पेंशन के बारे में नहीं पता, तो फिर ये कैसे पता कि डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स थी या नहीं? इसका मतलब इन्हें अपने पति के सस्पेंशन के बारे में पता था, तो फिर ये रोज़ यूनिफॉर्म पहन के मेहुल को ड्यूटी पे क्यों जाने देती थी? और अभी हमसे झूठ क्यों बोल रही हैं? ये केस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, कुछ तो बड़ा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है। सर, आरटीओ रिक्शा ने दोनों के फ़ोन टैप किए हैं। कुछ मिसिंग रिक्शा और कुछ ऐसे ऑटो वालों की लिस्ट बनाई है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन मेहुल मर्डर केस से किसी का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। हेलो सर, फूलबाग में 2 लड़कों पे हमला हुआ है, हालत बहुत गंभीर है। वाघेला सर, तुम ये ऑटो वाली इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करो। यस सर। फाटक, लेट्स गो। रेमी कहाँ है?
हेलो सर। कुछ पता चला? हाँ सर, वो एक गली में चली गई है, 12/7 पटेल नगर गांधी मार्केट। 12/7 गांधी मार्केट। ठीक है, मैं डिटेल चेक करता हूँ। बहुत गर्मी है यार। भाई रेडी नोरस बनाओ ने, नींबू बढ़िया डालना। दिल्ली या बम्बई के डिजाइनर से बना है ये बंगला, मस्त बंगला है। काश अपने पास वैसा बंगला होता तो ये जो जूस है ना, बंगले में बैठ के मस्त एसी चला के पी रहा होता। ऐसा बंगलो चाहिए, बंगलो वाली जैसा बनना पड़ेगा। मतलब कैसा? आउटलाइन का काम करना पड़ेगा, झोल झपाटा। मतलब क्राइम? भाई ईमानदारी से तो सिर्फ रोटी मिलती है, अगर उस पर घी चाहिए ना तो उंगली और कानून दोनों टेढ़े करने पड़ेंगे। ये जो बंगले वाला है वो 20 रुपये जूस का। सर, ही इज डेड। अरे जिंदा ही है, हॉस्पिटल लेके चलो। जल्दी स्ट्रेचर लेके आओ। किसने मारा? आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? सर यहाँ पर इन तीनों के चक्कर में कोई नहीं आता था। जो भी यहाँ पर बैठने आता था उनको मारकर भगा देते थे, और 1 नंबर के लफंटर और चर्ची लड़के थे। लेकिन वो लोग तो 2 थे। नहीं सर, ये 3 थे, इनका और एक साथी है। वो लड़का सही कह रहा था, 2 नहीं 3 आदमी थे, यहाँ पर बैठ के नशा कर रहे थे और जुआ खेल रहे थे। शायद उन पर किसी ने हमला कर दिया। उनमें से एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, दूसरा मरने की कगार पे है। ये तीसरा कहाँ है? सर, कहीं तीसरे नहीं तो ये सब नहीं किया? इनका आपस में झगड़ा हुआ हो, उसने इन दोनों को मार दिया और वो भाग गया हो सकता है। पाठक, ये देख, खून के धब्बे हैं और घसीटने के निशान हैं। घसीटने के निशान तो यहाँ खत्म हो जाते हैं। कोई और तरीका निकालेंगे। पाठक, दोनों लड़कों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, अभी और त्रिलोक। अभी की तो क्राइम स्पॉट पे ही डेथ हो गई, और त्रिलोक ने भी हॉस्पिटल जाते हुए दम तोड़ दिया। वाघेला ने दोनों की इन्फॉर्मेशन निकाली है, रिपीटेड ऑफेंडर्स थे, कई बार तो जेल भी जा चुके हैं छोटे मोटे केसेस में, जैसे शराब, ड्रग्स, मारपीट, चोरी, ये सब। इनफैक्ट अभी पे तो इलीगल गन सप्लाईज के लिए काम करने का भी शक था। सर, इलीगल गन केस में कांस्टेबल मेहुल का मर्डर हुआ, गन रनर अभी भी मारा गया। हो सकता है दोनों केसेस जुड़े हों, लेकिन एक चीज नोटिस करने की ये भी है कि दोनों मर्डर्स में वेपन, स्टाइल और तरीका अलग अलग है, मॉडस ऑपरेंडी अलग है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि अभी और त्रिलोक के साथ इस क्राइम स्पॉट पे वो तीसरा लड़का कौन था, तो हम इस केस को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। मुरमुरे को देख के तो ऐसा लगता है जैसे कई लोग इस पे खड़े थे, या फिर काफी सारे लोग रौंद के चले गए, या इन लड़कों के साथ जो मारपीट हुई है वो शायद इन्हीं मुरमुरों पे हुई हो। पाठक, एक चीज नोटिस की, ये बेल नहीं है, सूखे मुरमुरे हैं। इनमें प्याज, टमाटर, मिर्ची मसाला कुछ भी नहीं मिला। ऐसा सूखा मुरमुरा तो बहुत कम लोग खाते होंगे ना। तो सर, बेचने वालों को ऐसे लोग याद रह सकते हैं? आसपास चेक करते हैं, हो सकता है कि आसपास ही कोई मुरमुरे की दुकान है। कुछ देर पहले कोई बिना मसाला सेब प्याज का मुरमुरा ले गया था। हाँ, एक आदमी आया था। दिखता कैसा था? उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी थी और बहुत गुस्से में भी था। और वो गया किस तरफ? ये पैसे अंदर रख दो। पैसे? पर सैलरी आने में तो अभी 10 दिन बाकी हैं। हाँ, वो ऊपर की कमाई है। ऊपर की कमाई? आप?
आपको तो कितना फक्र था कि आप एक पैसा घूस नहीं लेते। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब से पता चला है तुम्हारी एक ही किडनी है, हिम्मत टूटने लगी है। अब ना तो किसी बात का कोई फक्र होता है और ना ही किसी बात पे अड़े रहने की ताकत मिलती है। लेकिन तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक सहेली ने आपका नंबर दिया है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, दवाइयों का खर्च बढ़ गया है। जी, मैं आवाज़ निकाल सकती हूँ, पर किसी से मिलना तो नहीं होगा ना? आवाज़ अभी। जी। हाय, आपको याद आ रही है मेरी? जी। ओके, क्या करूं मैं आपके लिए? सब कर सकती हूँ। गैस कीजिए ना, मैंने क्या पहना है, या शायद नहीं। ठीक है सर। जी सर, पैसे कैश मिलेंगे या अकाउंट में? कैश देंगे तो बेटर ही होगा। दवाई हाथों हाथ खरीद लूँगी, अकाउंट में डालेंगे तो हस्बैंड को पता चल जाएगा। जी, थैंक यू सर। अरे क्या हुआ, जल्दी आ गए? तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं नहा लेता हूँ। सस्पेंशन। मैं जानती हूँ कि आप मुझे सस्पेंशन के बारे में क्यों नहीं बता रहे। मैं भी आपको कभी पता नहीं चलने दूंगी कि मुझे पता है। मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगी। आप मेरे हीरो और हमेशा रहोगे। आपके फेवरेट थेपले बनाए हैं, पुलिस स्टेशन में बांटिएगा मत, आप ही खा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, चलता हूँ। फटीचर, 2 पैसे का आदमी, तूने मेरे बेटे को इस केस में घसीट कर अच्छा नहीं किया। फालतू का धमकाइए मत, मैंने उसे किसी भी केस में नहीं घसीटा। वो मेरी ऑटो के पीछे पड़ा हुआ था, यही मैंने पुलिस को बताया बस। सर से जरूरी बात करनी है। सर, मंजुला जिस आदमी से मिलने गई थी उसका नाम राकेश नाथ सिंह है। वो एक इलीगल सेक्स चैटलाइन चलाता है, लेकिन उसका इलीगल गन रनिंग रैकेट से कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है कनेक्शन हो। मतलब ये कि ये जो 2 लड़के मारे गए थे ना चाकू से, अभी और त्रिलोक, इनके फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए हैं मैंने। एक अनलिस्टेड नंबर दोनों के फ़ोन में सेव है। ये देखो, अब सुनो। क्या चाहिए जानू आज? वही जो रोज चाहिए होता है। मैं क्या पहनी हूँ जानना चाहते हो? एक बैकलेस ड्रेस जिसमें मेरे थाई तक स्लिट है। कलर गैस करो। सुन लिया? वो सेक्स लाइन। ये दोनों लड़के इसी नंबर से रेगुलर बात करते थे। सर, आप क्या सोच रहे हैं? मंजुला का राकेश नाथ सिंह से क्या कनेक्शन है? मंजुला क्या सेक्स लाइन में काम करती थी? मेहुल का सस्पेंशन इलीगल गनिंग रैकेट के कारण हुआ। समझ गया, मैं उन लोगों की कुंडली निकालता हूँ। आज सुबह से 3 क्राइम हुए। पहले एक ऑटो की चोरी हुई, उसके बाद कांस्टेबल मेहुल का मर्डर, उसके बाद 2 लड़कों को पीटा गया जिसमें से एक ऑन द स्पॉट मर गया, दूसरे ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। पता नहीं ये गिनती कब रुकेगी। लो, पुलिस स्टेशन से कॉल है। एक और मर्डर हुआ है। डबल मर्डर साइट से 15 मिनट की दूरी पे किसी को गोली मार दी। मनसुख भाई पटेल। सर, मैं एक फैक्ट्री का मालिक। अगर चलती गाड़ी में शूट किया गया होता
तो गाड़ी इस तरह से बाकायदा पार्क नहीं होती। या तो कहीं आड़ी टेढ़ी खड़ी होती या फिर पलट भी गई होती। हो सकता है सर जिससे ये मिलने आया हो उसी ने फायर किया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि मनसुख भाई ने गाड़ी यहाँ पार्क की और किसी ने नज़र रखी, उसे मौका मिला और उसने पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। और ऐसी सिचुएशन में अगर इससे कोई मिलने आया था, हो सकता है फिर उसने कुछ देखा। क्या पता हल्का होने के लिए रुका हो। वो भी हो सकता है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि मनसुख भाई को किसने मारा और क्यों मारा। सर उन बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या देखा आपने? हम पहले तो बहुत डर गए थे। उसका चेहरा दिखाई दिया आपको? नहीं, हम तो बहुत दूर थे और वो उधर चला गया। अच्छा, उसने किस तरह के कपड़े पहने थे? शायद डार्क कलर की पैंट थी और रेड शर्ट था। नहीं, शर्ट पे रेड कलर की डिजाइन थी। बेटा ये वाला कलर था? नहीं। देखो बेटा, ये इन सारे पैटर्न्स में कौन सा? बेटा तुम्हें कुछ भी अगर सिमिलर लगे तो अंकल को बता देना। मेहुल मर्डर केस का क्या अपडेट है? सर मेहुल की वाइफ मंजुला पर नजर रखे हैं, साइबर सेल को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अपडेट करो। यस सर। और सर अभी और त्रिलोक के डबल मर्डर केस की कॉल डिटेल्स मैंने आपको मेल कर दी है। ठीक है। साइबर सेल का कहना है कि ये सारे कॉल्स इंटरनेट के थ्रू रोटेट किए थे, इसलिए इन्हें ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं। मतलब मंजुला और राकेश नाथ का इन कॉल से कनेक्शन है या नहीं, ये साबित करना मुश्किल होगा। फ़ोन करने वालों के फ़ोन रोटेट होते हैं, लेकिन रिसीव करने वालों के फ़ोन को अगर हम टैप करें तो सब सुनाई देगा। करेक्ट। अगर मंजुला का राकेश नाथ के धंधे से कुछ कनेक्शन है तो हम उसका फ़ोन टैप करके ये पता कर सकते हैं। हाँ रमेश, मेरे ऑटो का कुछ पता चला? उसके पार्ट्स चोर बाजार में बिक रहे हैं, जाके ले लेना। हमें मंजुला का फ़ोन टैप करना होगा। मर्डर हुआ है, पता तो होगा ही तुम्हें। वो व्हाइट शर्ट वाले नहीं गए थे, मैंने कुछ नहीं किया था। उनके कॉल रिकॉर्ड। सर मेहुल, मैंने कितनी बार कहा उन लोगों के मुंह मत लगो, पर मेरी सुनोगे तब ना। हाँ जी, आज मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कैसी दिखती हो तुम? गोरी, बहुत गोरी, मलाई की तरह और लंबी, 5 फुट 6 इंच फिगर है, 40, 26, 38। मेरी ब्रा टाइट होती है, सी कप होना। मुझे लो नेक ब्लैक ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अरेस्ट कर लें? लेकिन धाराएं कौन सी लगाएंगे, चार्जेस क्या लगाएंगे? अरे जब हमें पता चल गया है कि मंजुला राकेश नाथ के लिए सेक्स चैट पे काम करती है तो हमें क्या करना चाहिए? डालो इसे लॉकअप में। अरे अंकल रुकिए। अंकल ये अंकल तो कुछ अलग ही डिजाइन दिखा रहे हैं, जैसे होली में शर्ट होती है ना, वैसे कलर की शर्ट। हाँ ऐसा ही था। अभी और त्रिलोक का मर्डर तुमने किया है ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। पाठक, फॉरेंसिक से पता करो कि इसकी शर्ट पर सिर्फ इसका ब्लड है या फिर अभी और त्रिलोक का भी। और अगर वो कंफर्म करते हैं कि तीनों का ब्लड है तो फिर इससे पुलिस के उस तरीके से पूछताछ करो जिसके बारे में इसने सुना तो होगा लेकिन न कभी देखा होगा और ना ही कभी महसूस किया होगा। सर शर्ट में मेरे अलावा अभी और त्रिलोक का भी खून था, पर मैंने उन्हें नहीं मारा। हम तो छांव में तफरी कर रहे थे। ओए कौन आया? ओए यहाँ क्यों बैठ रहा है? निकल यहाँ से। अबे ओए, सुनाई नहीं देता क्या? चल भाग यहाँ से।
तेरी तो बात। अबे घूरता क्या है बे? सामने देख। तेरे को बताता हूँ। घूर क्या रहा है? हाँ, घूर क्या रहा है? अकल ठिकाने लगाऊं क्या तेरी? ये देख रहा है क्या है? चल निकल, चल निकल ऐसे। ये कसली बंदूक है, गोली मार दूंगा मैं। छोड़ से, गोली मार दूंगा। जान बचाकर भाग आया। शक्ल याद है उसकी? स्केच वाले को बुलाओ और इसके हिसाब से स्केच बनवा लो। परेश झूठ भी तो बोल सकता है। हो सकता है उसका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ हो, झगड़े में उसे चोट आई हो और उसने अपने दोस्तों को मार डाला हो, और फिर उसने मनसुख का मर्डर करके सारा इल्जाम एक मनगढ़ंत आदमी पर डाल दिया हो। लेकिन सर, इतनी इंजरी के बाद भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल तो आज का दिन ही है। एक ही दिन में 1 चोरी और 4 मर्डर्स। इससे पहले कि ये गिनती बढ़े, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। लेट्स गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इस केस में हमारे पास 2 थियरीज हैं। पहली थियरी कि परेश ने ही अपने दोस्तों अभी और त्रिलोक का मर्डर किया है और उसके बाद मनसुख भाई का भी मर्डर किया। परेश की शर्ट पर अभी और त्रिलोक के खून के सैंपल्स मिले हैं। इससे थियरी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन इस सारी थियरी में मेहुल के मर्डर का कोई कनेक्शन नहीं बैठता। और सर, दूसरी थ्योरी क्या है? बताता हूँ। पहले हम आज के दिन को शुरू से ही एनालाइज करते हैं। सुबह 6 या 6:30 के पहले प्रताप नगर से एक ऑटो चोरी हुआ। ऑटो ओनर का नाम अमीश परमार। इसके बाद 10:30 के आसपास पहला मर्डर होता है। विक्टिम कांस्टेबल मेहुल मेहता। लोकेशन मोती नगर, जो कि प्रताप नगर से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हमें एक चाय वाला विटनेस मिलता है जो हमें ये बताता है कि किलर ऑटो में आया था और उसने एक ब्लू जैकेट और कैप पहन रखा। इसके बाद करीबन 1 घंटे के बाद ट्विन मर्डर्स होते हैं और इस बार विक्टिम्स अभी और त्रिलोक। लोकेशन फूलबाग, जो कि मोती नगर से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हमारे पास कोई आई विटनेस नहीं है, लेकिन वहाँ हमें क्राइम साइट पे मुरमुरे मिले और उसके पास एक मुरमुरे की दुकान भी मिली। उसके हिसाब से किलर शायद इसी रोड पे आगे निकला था और फिर इसके 1 घंटे के बाद 12:30 के आसपास हमें पता चला कि मनसुख की डेथ हुई है, उसे गोली मारी गई है। वहाँ हमें 2 लड़कों ने लीड दी कि किलर रेड प्रिंट वाली वाइट शर्ट पहने हुए थे। लेकिन अब अगर ये सोचा जाए कि ये सारे मर्डर्स एक आदमी ने ही किए हैं तो कोई पैटर्न तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो फिर मेरी दूसरी थ्योरी फिट जरूर बैठती है। किलर ने 6, 6:30 के पहले प्रताप नगर से ऑटो चुराया। फिर वो उसी ऑटो में बैठकर मोती नगर पहुंचा, जहां उसने कांस्टेबल मेहुल का मर्डर कर दिया। उसके बाद वो इसी रोड पे आगे बढ़ा और उसने अपने ऑटो, ब्लू जैकेट और कैप को डंप कर दिया। जब वो फूलबाग पहुंचा, फिर उसने यहाँ कहीं मुरमुरे खरीदे और जब वो फूलबाग पहुंचा, वहाँ उसकी भिड़ंत अभी और त्रिलोक से हुई। दोनों लड़के चर्सी थे, लड़ाई हुई। इस मारामारी में किलर ने अभी और त्रिलोक का भी मर्डर कर दिया। और इसी के दौरान वो ब्लड की छींटें उसकी शर्ट पे लगी। और जैसे कि पाठक की थ्योरी है कि वो कोई रेड प्रिंट वाली शर्ट नहीं थी, बल्कि वाइट शर्ट थी जिसपे खून की छींटें आ गई थी। और वही शर्ट के साथ जब वो आगे बढ़ा, करीबन 5-6 किलोमीटर बाद उसे मनसुख मिला और उसने उसका भी मर्डर कर दिया। और उस ब्लड छींटों वाली वाइट शर्ट में उन 2 बच्चों ने उसको देख लिया। एक और बात सर, अगर उसने 1 घंटे में 6 किलोमीटर का फासला तय किया है तो पॉसिबली वो बहुत फिट आदमी है और परेश के पैर में इंजरी है, उसके बस की बात नहीं है। यू आर राइट। अगर ये एक किलर वाली थ्योरी सही है तो वो किलर और भी हादसे अंजाम दे सकता है, और इससे पहले कि वो और कोई हादसा करे उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास लास्ट होप एक ही है। मेहुल की मर्डर साइट और ट्विन मर्डर साइट के बीच में उसने जो ऑटो और जैकेट डंप की थी, अगर वो हमें मिल जाए तो हम उस किलर तक पहुंच सकते हैं। हेलो, गुजरात पुलिस स्टेशन। हेलो, ये आप पुराने चेक पोस्ट के पास पटेल मैदान के पीछे एक लावारिस रिक्शा खड़ी है सर। आसपास कोई भी नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रही है। पटेल मैदान? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो।
सर लगता है वो ऑटो मिल गया है। कौन सा, चोरी वाला या मेहुल मर्डर केस वाला? सर वो चोरी की कंप्लेंट वाला। कहाँ? सर पुराने चेक पोस्ट के पास पटेल मैदान के पीछे जो है। हाँ तो तुम फटाफट वहाँ पहुँचो और मुझे अपडेट दो। सर लेकिन वो एरिया हमारे बीट में नहीं आता। वाघेला वो मैं देख लूँगा, तुम जाओ। ठीक है सर। पहले मर्डर की साइट ये है और उसके बाद के सारे मर्डर एक के बाद एक इस दिशा में हुए। अगर क्रिमिनल एक है तो वो इधर से आया होगा, मेहुल को मारकर उधर गया होगा। मतलब मर्डरर यहाँ से अगले मर्डर की साइट तक ऑटो में निकला, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली मुरमुरे की दुकान से पहले ही उसने अपना ऑटो, जैकेट और कैप डंप कर दिया और शायद उसके बाद वो आगे पैदल ही गया हो। रोको रोको रोको, फाटक चेक करते हैं। लगता है ये वही ऑटो है जो मेहुल मर्डर केस में यूज हुआ है। ये रहा वो ब्लू जैकेट और कैप, और ये है वो मर्डर वेपन जो कि मेहुल मर्डर केस में यूज किया गया था। फॉरेंसिक्स को बुला के इसके फिंगरप्रिंट्स ले लो और फिर अपने फिंगरप्रिंट डेटाबेस के साथ टैली करो। हो सकता है कि क्रिमिनल की डिटेल्स हमें वहीं से मिल जाए। यस सर। हेलो फॉरेंसिक। वाघेला, बाईपास रोड के पास हमें वो ऑटो मिला है, उसकी डिटेल्स निकालनी है। सर पर ऑटो तो पुराने चेक पोस्ट के पास पटेल मैदान के पीछे मिला है। मैं उस ऑटो की बात कर रहा हूँ जो मेहुल मर्डर केस में इस्तेमाल हुआ था। सर पटेल मैदान वाले ऑटो का नंबर प्लेट अमीश के ऑटो से मैच होता है। इंजन और चेजी नंबर कंफर्म किया है। ग्रेट, मैं तुम्हें इस ऑटो का नंबर भेजता हूँ, पता करो कि इसका ओनर कौन है। अब हमें इस ऑटो का मालिक ही बताएगा कि ये मर्डर्स किसने, कब, क्यों और कैसे किए। ओके सर। सर मैंने ऑटो के फोटोज उमेद को भेज दिए हैं, बस अब क्रिमिनल का जल्दी से पता चल जाए ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब हमें सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ना ही नहीं है, उसे अगला हादसा करने से पहले रोकना भी है। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। लेट्स गो। एक भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। कहाँ से आया है और आखिर चाहता क्या है? सर मेहुल मर्डर केस में जो ऑटो इस्तेमाल हुआ है वो फैज शेख का है। मैं आपको उसका एड्रेस भेजता हूँ। यस सर। और यहाँ छाव में बैठ के मुरमुरा खाया होगा। यहीं पे उनकी झड़प भी हुई होगी, मारपीट करके उसने उनके हथियार छीने या उनकी जान ले ली। इतना गुस्सा? गुस्से ने कई साधुओं को शैतान बनाया है। एनीवेज, फिर यहाँ से वो निकला और इस तरफ आगे गया। आगे जाके कहीं उसे मनसुख भाई गाड़ी में मिले। किसी बात पे दोनों में झगड़ा हुआ होगा और मनसुख भाई को भी मार दिया, लेकिन इस बार गन से। इतने लोगों से झड़प, अलग अलग वेपन से मर्डर, ना वजह समझ में आ रही और ना ही मकसद, और ना ही इसमें कोई पैटर्न। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में कभी कभी कोई पैटर्न न मिलना भी एक पैटर्न होता है। ये सब शुरू हुआ था किलर के ऑटो में बैठने से। अब वो उस ऑटो में पैसेंजर था या ड्राइवर, ये तो उस ऑटो का मालिक फैज शेख ही बता सकता है, जो उस अबेंडन्ड ऑटो का मालिक है। हेलो अमीश, तुम्हारी चोरी हुई ऑटो मिल गई है। एक मिनट रुको। कौन हो तुम? अमीश की ऑटो चुरा लाए हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? और ये कौन है? जतिन। तूने मुझसे झूठ बोला। तुमने तो कहा था ना ये ऑटो तुम्हारा है। ये ऑटो लगभग मेरा ही है। इस ऑटो के मालिक अमीश चाचा के बेटे जैसा हूँ मैं। तुम मुझ पे भरोसा करो प्लीज। मेरे 4 ऑटो है, आप कौन से वाले की बात कर रहे हो? इस ऑटो की बात कर रहा हूँ। कौन चलाता है इसे? ये समर। इस समर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर कोई खास बात जानते हो उसके बारे में? साहब क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो पता नहीं, पर ये बेवड़ा जरूर है। वैसे वो पहले से पीता है, पर उसकी बीवी उसको छोड़ के गई है तो दिन रात नशे में धूत रहता है। मैंने तो उसको बोल दिया है कि अगर पी के ऑटो चलाया ना तो मैं मेरा ऑटो नहीं दूंगा। सर परेश ने अभी और त्रिलोक को मारने वाले का स्केच भेजा है, ये देखिए। इसे पहचानते हो? यही तो समर है। समर का एड्रेस और फोन नंबर देना। ताला तोड़ दो।
सर कोई नहीं यहाँ। लगता है मैरिड है, एक बेटी भी है इसकी। घंटी बजाओ समर की। समर, हम जानते हैं तुम क्या कर रहे हो। हम तुम्हारे घर पहुंच गए हैं, अभी भी टाइम है। रुक जाओ, अब तुम्हारी लोकेशन भी मिल जाएगी और तुम भी। आप मेरा मोबाइल ट्रैक करके यहाँ मेरे लोकेशन पे पहुंच जाओगे। 23, 24। उसके बीवी बच्चों के बारे में पता करो, दोस्तों और रिश्तेदारों सबको ढूंढ निकालो। उसने आज अपने घर पे अपनी बीवी और बेटी को वेलकम करने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन लगता है कि वो लोग आए नहीं। हो सकता है इसी बात पे उसकी सनक गई हो और अब उसका नेक्स्ट टारगेट उसकी वाइफ और बेटी ही हो। बड़े सर कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वो तो अभी बाहर गए। पुलिस वाले की मौत हो गई है। मुझे लगा कम से कम एक पुलिस वाले की वाइफ को तो जल्दी न्याय मिलता होगा। वो आपके पति के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए ही गए। कातिल मिला? कौन है? देखिए, कातिल मिल जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। आप भरोसा रखिए। आपसे एक बात कहना था। आपको अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मैं आपकी जॉब ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, पर क्या? पर आपको गलत काम में फंस के अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। पापा है, आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। देखा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी अपने बच्चे को वापस ले जाने से। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो तुझे जान से मार दूंगा। ये समर है। आज सुबह से ये पागलों की तरह शहर में घूम रहा है। इसकी बीवी बेटी इसे छोड़कर जा चुकी है। गुस्से में इसने अपना आपा खो दिया है। ये एक वैश्य खूनी और दरिंदा बन चुका है। इसने सबसे पहले तो एक पुलिस वाले की जान ले ली, उसके बाद 2 जवान लड़कों को और एक बिजनेसमैन को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। पुलिस डिपार्टमेंट में से सभी को चेतावनी दे दी गई है कि इस आदमी से सावधान रहे। हेलो, टीवी में जो न्यूज़ बता रहे हैं ना, वो समर यहाँ ही आया हुआ है। आप जल्दी से एड्रेस दीजिए उसका। ममता, 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 ममता। हम वो सुमिता मासी के घर जा रहे हैं ना। विनीता, विनीता, आजा बेटा, आजा। नहीं बेटा, पापा। विनीता, रुको, रुको। दूर है, दूर है, दूर है, दूर है। मार दूंगा तुझे, मार दूंगा। पास बता, पास बता। आपने ही पुलिस को फोन किया था ना? जी। पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए आभार। अंदर तो कोई है नहीं। आपको कोई अंदाजा है कि ममता और उसकी बेटी कहाँ गई होगी? समर, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि विनीता भी मेरे जैसे डर डर के पागल से हो जाते हो तुम। बात बात पे तुम्हारे सर पे खून सवार हो जाता है। प्लीज समर, प्लीज विनीता को मुझे दे दो। प्लीज विनीता। आप ठीक है? आज उसका हैप्पी बर्थडे है साहब। उसके लिए घर सजाया, खिलौने लेके आया,
वो मुझे अपनी 25 से बात तक नहीं करने देती, मिलने तक नहीं देती। क्या करता मैं? उठाई रिक्शा, तभी एक बाइक वाले ने आकर मेरी रिक्शा से टक्कर मारा और बेवजह मुझे मारने लगा। सर मार क्या है? पुलिस हमें बचाओ! मुझे मार के चला गया वो। मेरा दिमाग गया। मैंने जाकर उस पुलिस वाले को, भूख लगी, छांव में बैठकर मुरमुरे खाने लगा। वहां पर कुछ चरसी लोग बैठकर पत्ते खेल रहे थे। बेवजह मुझे परेशान करने लगे, पत्थर से मारने लगे, बंदूक दिखाई। अब बताओ, बिस्लेरी की पानी से भला सुसु वाला हाथ? अगर तुम सब मेरे बीच नहीं आए होते ना, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश की जाए तो वो गलत। अरे होश उड़ गए और तुम सही और गलत का फर्क भूल बैठे। इंसान गुस्से का गुलाम हो जाता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद ही होती है। किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। तुम्हें बेटी चाहिए थी ना, तो तुम कोर्ट चले जाते, कानून से अपना हक मांगते। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। अगर सबकी सनक गई और सबने कानून अपने हाथ में ले लिया तो क्या होगा?